काफ़ी अच्छा लगा बात करके। यह जो योग शिविर चल रहा है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में सर द्वारा सरकारी फुलानी बस्ती में स्कूल भी है और ये पूरे जनपद के सभी थानों में प्रत्येक दिवस इनका कार्यक्रम 16 थाने हैं तो 16 थानों में प्रत्येक दिवस जाना था। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फिर पूरा भारत एक साथ योग करेगा। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अभी एक नचिकेता झा जो आईजी पद पर है इस समय स्थापना है, उनका लेटर भी रात में आया है। ये 60,000 पुलिसकर्मी जो भर्ती हुए ये भी योग शिविर में शामिल होंगे 21 जून को। तो पहले से जो पुलिस परिवार है उसके साथ साथ ये बच्चे जो 60,000 के आसपास जुड़ रहे हैं जिनके जेटीसी के लिए 17 से लेकर 2 दिन और टाइम भी दिया गया। कोई बच्चा 17 को भी ज्वाइन कर सकता है, 18 को भी, 19 को भी। अंतिम रूप से 19 को तक ज्वाइन करा के 21 को जेटीसी कराई जाएगी। योग एक प्रकार का जोड़ना होता है, जैसे हम लोग प्लस माइनस पढ़ते हैं, योग भी उसी तरह से है प्लस। जहाँ तक मैंने सीखा है, मैंने समझा है, योग जो है शरीर को एक अज्ञात चेतना से जोड़ने की प्रक्रिया है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहाँ पर आदमी जब सब कुछ थक जाता है तब ऊपर वाले की शरण में जाता है। सारा चीज़ व्यक्ति जब कर लेता है तब ऊपर वाले की शरण में जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारा शरीर 18-20 की अवस्था में है, 25 की अवस्था में है, तो हमको प्रतीत होता है कि हम 10 किलोमीटर दौड़ के, इतना जंप करके, जिम करके अपने शरीर को स्वस्थ रख लेते हैं। फिर 30 की अवस्था में आता है, 40 की अवस्था में आता है तो वो कहता है कि हम टहल के स्वस्थ रख लेते हैं। लेकिन ये जो वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है, जो योग की परंपरा है, प्राणायाम की परंपरा है, ध्यान की परंपरा है, ये पूरी तरह से साइंटिफिक है और हजारों वर्षों के जैसे साइंस में प्रयोग होते हैं, प्रयोग के बाद ऋषि मुनियों ने, खासतौर से आप पतंजलि ऋषि का नाम सुने होंगे, बहुत से ऐसे ऋषि परंपरा में आए। स्वयं भोले शंकर भी योग के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। तो इस सनातन धर्म में ऋषियों ने इस पर सर्च किया, रिसर्च किया, हजारों वर्ष तपस्याएं की, तब जो भी योग निकला है, प्राणायाम निकला है, ध्यान निकला है, ये बहुत लंबी श्रृंखला है। हमारे बीच में हम लोगों के जो गुरु जी आए हैं प्रशिक्षक के तौर पर, ये लगभग योग के 80% जो दैनिक जीवन में आजकल चल रहे हैं, तमाम शिविरों में चल रहे हैं, आपने टच कराने का प्रयास हम लोगों से किया है कि हम लोग हर योग के बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान जाए। कुछ ध्यान भी इन्होंने बताया, प्राणायाम भी बताया। कोई ज़रूरी नहीं इतने हम लोग जितना सर ने बता दिया बहुत ज़्यादा बता दिया। इसमें से अगर 10% भी व्यक्ति जो है इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में फॉलो करता रहे तो निश्चित रूप से ये लाभदायक होगा। क्योंकि शुरू में हमने शब्द इस्तेमाल किया कि जब आदमी थक जाता है तब ईश्वर की शरण में जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आदमी सारे चीज़ों से थक जाता है तब योग की शरण में आता है। तो चूँकि इसमें जितने पुलिस के लोग हैं कोई 25 के पीछे इस समय है नहीं, तो हम लोगों को तो जीवन में इसको योग प्राणायाम और ध्यान को अपनाना ही अपनाना होगा। थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए एक छोटा सा योग मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखते हैं कितने लोग उस योग को कर लेते हैं। बिना टच किए दोनों नाकों को बंद करना है। इस पर हमने साधना किया है, सबसे हमारी कल बात हो रही थी। मैं योग प्रशिक्षक भी रहा हूँ, मैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ, मैं ड्रिल मैनुअल इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ, ITI भी रहा हूँ, मैं कमांडो भी रहा हूँ, मैं NSG भी रहा हूँ, मैं AEC कमांडो हैदराबाद भी रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग सेंटर में 10 साल ट्रेनिंग भी दिया। हमने IPS को भी ट्रेनिंग दिया है, DPSP को भी दिया है, सिपाही तक का भी दिया है। एक साधना हमने किया कि कोई एक अंग का हम साधना करें, क्या ये संभव है कि नहीं। तो हमने बिना नाकों को टच किए कैसे नाक बंद कर लेते हैं, सांस रोकते हैं। एक बार हमारी तरफ से नज़र में नज़र मिला के आप देखेंगे और कैसे मैं दोनों नाकों को बारी बारी साधना के बल पर बंद करता हूँ।
ठीक उसी प्रकार से आपको भी करके दिखाएंगे। आपने देखा होगा कि बारी बारी नाकों को हमने बंद किया, बारी बारी नाकों को हमने खोला भी। इस साधना से मैं जल में 2 मिनट बैठ जाता हूँ। जैसे नदी है, तालाब है, इसी साधना के बल पर 2 मिनट पानी के अंदर में बैठ जाता हूँ। व्यक्ति का 1 मिनट से ज़्यादा पानी में बैठना बिना साधना के ठीक हो जाता है। इसी साधना के बल पर मैं 2 मिनट नदी में बैठ जाता हूँ। मेरा 17 किलोमीटर लगातार नदी में तैरने का रिकॉर्ड भी है। एक बार नदी में कूदने के बाद 17 किलोमीटर लगभग 12 घंटा तैरने का भी है एक बार में, जिसका प्रयोग भी पुलिस विभाग में आने के बाद मैंने किया है। अकेले ही फरीदाबाद में बहुत गहरे 30 फीट गहरे नदी में 4 व्यक्तियों को, मरे हुए व्यक्तियों को, डूबे हुए व्यक्ति को, जिसको गोताखोर नहीं निकाल पा रहे थे, उसको 4.5 घंटे की मेहनत के बाद अकेले हमने निकाला था। इसके शासन से प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया है। तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, योग की ताकत बता रहा हूँ। और जितना सर को योग की जितने फार्म्स की जानकारी है हम लोगों को उतना नहीं, क्योंकि हम लोगों को इसकी ज़्यादा फिजिकल की तरफ हम लोगों का ट्रेनिंग में बताया जाता है, पहले हम लोग कराते थे। सर ने वो सारी चीज़ें बताया और सर का ये बहुत बहुत धन्यवाद है। अब तो सर का नंबर भी हमने सेव कर लिया है, सर से बात होती रहेगी। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो किसी फील्ड में अगर ज्ञान दे रहा है तो समझिए कि वो मंच पर आपके सामने, वो भी पुलिस के सामने बैठ के योग का कार्यक्रम चलाना आम आदमी को यहाँ बोल ही नहीं पाएगा। क्यों सर? तो ये प्रैक्टिस की बात है और सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों को भी नाइट ड्यूटी के बाद आप आके समय दिया, आप लोगों को भी धन्यवाद है। तो सर से मेरा अनुरोध रहेगा कि हम लोग 1 कप चाय साथ में पिएंगे ऑफिस में, और फिर जो है सब छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे वापस एक बार 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नाक के पास आया इसी तरह से 1। सांस निकालते हुए धीरे धीरे जाएंगे, सांस बाहर खींच कर रखेंगे, पैर एकदम जमीन पे होना चाहिए। सामने देखेंगे, जिस तरह करेंगे पूरा निकल जाएगा। सामने देखेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 11 12 1 अंगूठे को टच कराए, पैर सीधा होना चाहिए। सांस बारी, धीरे धीरे वापस। सांस अब रुकना, क्योंकि सांस को रोक के रखते हैं तो सांसों में भारीपन होगा। मैं पहले बताया कि बीच में आपको रुकना ही रुकना है। आज रुकना करते हैं, सांसों को भरते हुए यहाँ तक आए, धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालते हुए